हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप सब ठीक हो, खुश हो, वेल हो, फाइन हो, गुड हो। तो फिर हम इस वीडियो लेक्चर में खास करके पढ़ने जा रहे हैं मेजर 14 साइबर स्पेस कैंपेन और ऑपरेशन, ठीक है, जो कि अनकवर किया गया है अमेरिका की तरफ से, यूएस डिपार्टमेंट। ओके, सो उसी के बारे में हम इन डिटेल पढ़ने जा रहे हैं। तो फिर आपको इस वीडियो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है। तो दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं, राइट, सो कुछ बनने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है। ओके, डर के आगे जीत है। ये सब कुछ कोट्स जो ना वो कॉमन कोट्स हो गया है, ठीक है। हम वैसा नहीं जाएंगे, ठीक है। तो फिर अगर आप इस वीडियो को अगर अंत तक देखोगे ना, जरूर तो अंत तक तो नहीं देखोगे, स्किप तो करने करते जा रहोगे, राइट। सो बट स्टिल, ठीक है, फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट कर देता हूँ कि प्लीज डू ए सब्सक्रिप्शन, ठीक है, प्लीज डू ए सब्सक्रिप्शन, शेयर एंड लाइक द चैनल, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, अगर हम एजुकेशनल चैनल अगर देखें, राइट, इट इज नॉट इवन ग्रोइंग, राइट। तो एजुकेशनल चैनल को कैसे ग्रो करना कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगा, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। मैं फ्रैंकली आपको बोल देता हूँ, एजुकेशनल चैनल को कोई भी उतना प्रेफरेंस नहीं देगा। यार कौन पढ़ाई करेगा, कौन पढ़ेगा, ये सब कुछ फालतू की चीज नहीं है, ठीक है। वो तो जरूर आएगा आपके माइंड में, ठीक है। फिर भी देयर आर सम इंटरेस्टिंग, ठीक है, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है जो कि साइबर सिक्योरिटी अब जो जिस डोमाइन में अब वो ग्रोथ मतलब हो रहा है, राइट, इन ए वेरी प्रोग्रेसिव मैनर में। तो फिर आपको ना जरूर इसमें देखना चाहिए, राइट, यू हैव टू लुक आफ्टर दिस। सो लेट अस स्टडी, ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सो मेजर 14 ईयर साइबर स्पोनेज ऑपरेशन जो कि अनकवर हुआ है, ठीक है, वो क्या है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने चार्ज 7 चाइनीज नेशनल्स विद ऑर्केस्ट्रेटिंग ए फार रीचिंग साइबर स्पॉनेज कैंपेन दैट स्पैन्ड ओवर 14 इयर्स, ठीक है। 14 इयर्स तक वो स्पैन किया गया है। अभी अभी चीन या फिर यूएस डिपार्टमेंट ने उनको फेच किया है, उनको गेन किया है, उनको पकड़ा है। वो कौन है? चाइनीज 7 नेशनल एक्टर्स, ठीक है। तो ये ना दोस्तों, मैं आपको ये बोल देना चाहता हूँ कि साइबर अटैक चेन में, राइट, इन द साइबर अटैक चेन में ये एक्चुअली आता है कि आइडेंटिटी को अपना आइडेंटिटी को छुपा के रखना, ठीक है, आइडेंटिटी बेस्ड थेफ्ट, ठीक है, आइडेंटिटी बेस्ड अटैक्स भी हम बोल सकते हैं। इस अटैक्स में ना, जैसे कि हमारा हो गया कैरबोरोस्टिंग हो गया, उसके बाद मैन इन द मिडिल अटैक, ब्रूट फोर्स, गोल्डन टिकट अटैक और सिल्वर टिकट अटैक, या फिर नहीं तो हमारा क्रेडेंशियल स्टफिंग या फिर पासवर्ड स्प्रे, ये सब ना एक्चुअली आता है अनकवर्ड, जो कि अपना आइडेंटिटी को छुपा कर वो कितना दिन भी रह सकता है, राइट। सो दिस इज द ऑपरेशन बिहाइंड दैट, ठीक है। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे स्कोप ऑफ द ऑपरेशन। तो क्या क्या एक्चुअली उसका स्कोप ऑफ ऑपरेशन में है। पहला है ग्लोबल सर्च, उसके बाद डाइवर्स टारगेट, और उसके बाद प्रेसिस्टेंट थ्रेट। तो जो कि हम बोल सकते हैं एपीटी, राइट, एडवांस प्रेसिस्टेंट थ्रेट भी हम बोल सकते हैं, राइट। स्कोप ऑफ ऑपरेशन में एक्चुअली आता है कि द साइबर स्पोनेज नेटवर्क compromised computers in the system of Canada, US, Germany, and UK's and other countries demonstrating an extensive global impact. ओके, ये हमारा हो गया ग्लोबल इम्पैक्ट। उसके बाद डाइवर्स टारगेट्स में यूजुअली आता है द डिफेंड एलिग्ड टारगेट, ओके, टारगेटेड ए वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ओके, जो कि इंक्लूड होता है गवर्नमेंट्स या फिर यूनिवर्सिटीज या फिर नहीं तो प्राइवेट कंपनीज, या फिर इन सेक्टर सच एज टेक्नोलॉजीज हो गया, या फिर हेल्थ केयर एंड एविएशन भी हो गया, ठीक है। ये सब कुछ एक्चुअली आता है डाइवर्स नेटवर्क्स में। उसके बाद persistent threats, so persistent threats में यूजुअली आता है द ऑपरेशन वाज कंडक्टेड ओवर ए prolonged period of 14 years, ठीक है, showcasing the persistence and long term nature of the साइबर स्पेस थ्रेट्स, ठीक है। ये हो गया persistent थ्रेट्स। उसके बाद टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स, क्या क्या टैक्टिक्स एंड टेक्निक्स बेसिकली यूज हुआ है। एक है मालवेयर डेवलपमेंट, दूसरा है क्रेडेंशियल थेफ्ट, एंड तीसरा है ऑब्स्क्यूशन टैक्टिक्स। तो पहला मालवेयर डेवलपमेंट में एक्चुअली आता है कि मालवेयर एक्चुअली कैसे इन्फिल्ट्रेट करता है टारगेट सिस्टम्स को, ठीक है। तो इसमें मालवेयर जो कि हो गया मे बी रैंसमवेयर या हो गया, या फिर नहीं तो हम बोल सकते हैं एडवेयर या फिर स्पाईवेयर, या फिर नहीं तो फाइललेस ट्रांसफर हो गया। ये सब कुछ बोले मैं एक्चुअली एक्सफिल्ट्रेशन करने के लिए या फिर डाटा को गेन करने के लिए एक्चुअली डिप्लॉय किया जाता है, राइट, मालवेयर डेवलपमेंट। उसके बाद आता है क्रेडेंशियल थेफ्ट। तो क्रेडेंशियल थेफ्ट में एक्चुअली आता है कि द अलाइंड स्टोलन लॉगिन क्रेडेंशियल टू गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू नेटवर्क। हम ये भी बोल सकते हैं कि सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अक्रॉस मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद ऑब्फ्यूशन टैक्टिक्स, so the defendant employed various techniques to conceal their activities and evade the detection, ठीक है, making the operation particularly चैलेंजिंग, ठीक है, अनकवर करने के लिए।
उसके बाद मोटिवेशन एंड टारगेट्स, सो इकोनॉमिक स्पोनेज, टारगेट एडवांसमेंट एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। सो द साइबर स्पोनेज जो कि कैंपेन वाज अलाइंड ड्रिवन बाय गोल्स ऑफ स्टीलिंग ट्रेड सीक्रेट्स एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज फ्रॉम द टारगेटेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, लाइकली टू बेनिफिट चाइनीज इकोनॉमी, जो कि इकोनॉमिक स्पोनेज। उसके बाद टारगेट स्ट्रेटजीज में आता है द डिफेंडेंट आर बिलीव्स टू हैव टारगेटेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन दैट वुड प्रोवाइड चाइनीज, ठीक है, ये सब कुछ स्ट्रेटेजिक एडवांसमेंट में। उसके बाद सिमिलरली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में भी सेम ऑपरेशन जैसे कि हो गया, एम टू गैदर इंटेलिजेंसी एंड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, ओके, दैट वुड बी यूज्ड टू इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। उसके बाद इंटरनेशनल ऑपरेशन, एक है कोऑर्डिनेशन क्रॉस बॉर्डर एफर्ट्स एंड डिटरमाइन द प्रिवेंट। सो ये सब कुछ इंटरनेशनल कॉपरेशन में यूजुअली आता है कि यूएस डिपार्टमेंट कैसे एक्चुअली हैंडल करेगा, डिफरेंट एजेंसी के दौरान कैसे आइडेंटिफाई करेगा, रूट कॉज क्या है, रेमिडिएशन मेजर्स क्या है, और उसको कैसे हम हटा सकते हैं हमारा एनवायरनमेंट से। सो वो सब कुछ आता है किसमें, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन या फिर कॉपरेशन में, राइट। सो दीज वेर द सॉर्ट ऑफ क्या बोल सकते हैं, कॉपरेशन भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, या फिर मान सकते हैं, राइट। तो उसके बाद हो गया हमारा कि लेट अस स्टडी ऑन दैट टू। टुक 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 दोस्तों, हाँ जी। उसके बाद हो गया प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट साइबर स्पनेज। सो कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं सिमिलर साइबर स्पनेज, जैसे ये स्ट्रॉन्ग ऑथेंटिकेशन हम मान सकते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी मान सकते हैं, उसके बाद डाटा एन्क्रिप्शन मान सकते हैं। ये सब इम्प्लीमेंट करके हम एक प्रोटेक्ट कर सकते हैं दिस काइंड ऑफ साइबर स्पनेज को, ठीक है। ऑथेंटिकेशन हो गया, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन हमारा हो गया, नेटवर्क सिक्योरिटी को रोबस्ट करके हम भी मान सकते हैं। उसके बाद डाटा एन्क्रिप्शन जैसे कि है, ensuring sensitive data is securely encrypted, ठीक है, both storage and transmission to prevent unauthorized access। ये सब कुछ हो गया डाटा एन्क्रिप्शन में। गोइंग ऑन अटैक थ्रेट और साइबर थ्रेट्स, पहला है persistent अटैक, एक्सपांडिंग टारगेट, कोलैबोरेटिव रेस्पॉन्स। ये तीन हो गया क्या, उसका मेन ऑनगोइंग हम बोल सकते हैं साइबर थ्रेट्स, ठीक है। पहला है persistent अटैक। सो साइबर स्पोनेज ऑपरेशन आर ऑनगोइंग, ठीक है, विद स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टर constantly evolving the tactics and evade the detection and maintaining the access to targeted system। ये है persistent threat, ठीक है, अपना जो कि है क्या बोल सकते हैं, अपना टारगेटेड सिस्टम को अपना जान पहचान ना रखकर भी एक्सेसेस ले लेना, सिंपल भाषा में अगर बोले तो। एक्सपांडिंग टारगेट्स, डेफिनेटली अगर आप ना कोई एक सड़ा हुआ मैंगो, ठीक है, सड़ गया है, फिर भी वो क्या करता है, राइट, इट एक्चुअली एक्सपांड्स टू डिफरेंट टारगेट्स, राइट। सो इसी प्रकार भी ये होता है एक्सपांडिंग टारगेट्स। उसके बाद फाइनली आता है कोलैबोरेटिव रेस्पॉन्स, तो इफेक्टिव डिफेंस अगेंस्ट साइबर स्पनेज, ओके, ठीक है। उसके बाद रिक्वायर्स ऑनगोइंग कोलैबोरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, लॉ एनफोर्समेंट हो गया, या फिर नहीं तो हम प्राइवेट सेक्टर भी हम बोल सकते हैं, शेयर इंटेलिजेंसी एंड कोऑर्डिनेट रिस्पॉन्स एफर्ट्स, ये सब कुछ हो गया, राइट। सो ये सब कुछ आता है ऑनगोइंग साइबर थ्रेट्स में। Finally, conclusion में आए तो the uncovering these extensive espionage operations awares the strike merits the PD और persistent evolving threat। हमको ये इसमें ना हमको विजिलेंट कैसे रहना है, मॉनिटरिंग कैसे करना है, और हमारा डिवाइसेस कैसे हम मान सकते हैं कि अप टू डेट्स है या फिर नहीं है, ठीक है, दोज ऑल थिंग्स बेसिकली कम्स अंडर दैट, ठीक है, वो सब कुछ एक्चुअली आता है, ठीक है। तो तब तक धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।